कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए। कल हम लोगों ने एक टॉपिक हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी वो टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी वो रह गया है। पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कॉपी पेन आप लोग जल्दी से निकालिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। 1 मिनट का समय है आपके पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए भैया। मैं बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है? घर पे सब ठीक ठाक? ओके, कॉपी पेन रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से उसके आगे ही आपको लिखना है, क्योंकि कल जैसे आप कर रहे थे 4 कॉलम बना के, वैसे ही आपको 4 कॉलम बना के उसके आगे ही नोट करते जाना है। अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखी थी, लिखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। आईएलओ की स्थापना करी गई थी 1919 में, 1919। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा। और आईएलओ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है गाई राइडर। क्या नाम है? GUYRYDER, गाई राइडर, गाई राइडर। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कल मैं क्लास करके उसके बाद ये कंटिन्यू, जी हाँ ये कंटिन्यू उसके बाद हो रहा है। राइट सनंदा, हो गया। जी हाँ, आईएलओ को पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसके बाद आईएलओ के बाद लिखिए यूएनएफपीए, यूएनएफपीए। इस तरीके से आप लिखिए यूएनएफपीए, यूएनएफपीए। फुल फॉर्म इसका लिखिएगा ब्रैकेट में, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड। इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं विशाल। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड। 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नतालिया कमेन, नतालिया कनेम, नतालिया कनेम। हम वर्ल्ड बैंक से लोड क्यों लेते हैं? हम तो अपना करेंसी खुद भी बना सकते हैं। लोड का मतलब लोन कहने का है आपका मतलब। लोन क्यों लेते हैं? खुद का करेंसी बना सकते हैं। देखो, करेंसी हम उतनी ही बना सकते हैं जितना हमारे पास सोना होगा। बात आ रही है समझ? जितनी हमारे पास लिक्विडिटी एसिड होगी, सीधी सी बात है, ये बैंकिंग का पार्ट है। करेंसी आप उससे ज्यादा नहीं छाप सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सीधी सी बात बोलता हूं कि भाई, मैंने कहा, ऐसा मान लो मैंने कहा कि आपको, मान लो कि मैं सरकार हूं। 1 मिनट को, ठीक है? हाँ वही कह रहा हूँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप ऐसे मान लो कि मैं सरकार हूं। मेरे पास मेरे पास जो पोटेंशियल है मेरी एसेट्स का, वो मान लो 1,000 रुपए है। और मैंने आपको करेंसी छाप के दे दी 2,000 रुपए की, हमारी जनता को। जनता इस करेंसी को चला रही है 2,000 की। मेरे पास पोटेंशियल है 1,000 का, मेरे पास एसेट पोटेंशियल है 1,000। अगर मैंने आपको 2,000 की करेंसी छाप कर दे दी, पहली चीज तो ये कि आप इस करेंसी का क्या यूज करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ध्यान रखिए कि पहली चीज तो ये वैलिड ही नहीं होने वाली, ठीक है?
वैलिड वही होगी कि आप अपने एसेट के बराबर की करेंसी छाप सकते हो। ऐसा क्यों नहीं? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं आप कर सकते? ऐसा इस वजह से नहीं कि सीधी-सी बात है, उस केस में जितने की आपके पास एसेट नहीं है, तो उसके अलावा आपके पास करेंसी आई कहाँ से? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि जैसे इनकम टैक्स में आप फाइल करते हो आईटीआर, तो सरकार आपसे पूछती है ना कि इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, जबकि आपके पास एसेट ही नहीं है उतनी। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इल्लीगल। ये इल्लीगल मनी हो जाएगी हमारी। और अगर ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद एफएटीएफ तो बैठा हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों पर नजर इसीलिए रखते हैं कि गैर कानूनी फंडिंग ना होने पाए। अगर होगी तो हमारी भी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाएगी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमें लोन मिलना बंद हो जाएगा। तो अपनी करेंसी तो छोड़िए, हमें लोन मिलना बंद हो जाएगा। समस्या ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर की समस्याएँ, आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर हमारे देश के अंदर की तो समस्याएँ सॉर्ट आउट हो जाएँगी। देश के अंदर सरकार जितना ये लोन लेती है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ मेट्रो चलाने के लिए, हमारे यहाँ पुल बनाने के लिए सरकार इतना लोन ले रही है, तो सरकार उन सारी समस्याओं से तो निजात पा सकती है ना। अरे तो फिर करेंसी छापने की क्या ज़रूरत है सरकार को? सरकार के पास पैसा है, सरकार खुद ही लगा दे और सरकार बिना पैसे के ही बोल दे भाई, कि जाके सीमेंट, ईटा लेके शुरू हो जाओ, सरिया लेके शुरू हो जाओ, ये ब्रिज बनेंगे, ये फ्लाईओवर बनेंगे। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि उसमें जो एसेट्स हैं वो आएँगी कहाँ से? कितना सारा सीमेंट तो हम लोग अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान को हम करेंसी रुपए में थोड़ी देंगे। ना वो रुपए में लेगा, ना वो अफ़गानी रुपया में लेगा, वो तो डॉलर में लेगा ना। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो हम बाहर कहीं पर भी डील नहीं कर पाएँगे। और बाहर डील किए बिना कौन-सा कंट्री आज की डेट में सर्वाइव कर रहा है, मुझे ये बताइए? नहीं कर सकते, हमारे सारे रास्ते खुद ही बंद हो जाएँगे। समझ रहे हो आपको क्या कहने का मतलब है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसकी बात करी? अभी हमने आईएलओ की बात करी एंड यूएनएफपीए की बात करी। अगला यहाँ पर लिखिएगा, डब्ल्यूएचओ हो चुका था ना, नेक्स्ट लिखिए डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब करी गई? 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ये कौन है? लव राठौर। इनका कहना है मैं नया हूँ। आपका भव्य स्वागत है यहाँ पर। कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। कॉपी पेन निकालिए जल्दी से। अनु फोगाट का पूछना है लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या होता है? बेटा लिक्विडिटी इंजेक्शन एक वो धनराशि होती है जब सरकार किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी पर्टिकुलर चीज को संभालने के लिए करती है। आप ऐसे मान लो कि हमारे पास कहीं पर भी पैसे की कमी पड़ गई, तो उस केस में सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट इस मकसद से उसमें ऐड करती है कि उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ टाइम पहले कर्नाटक सरकार ने अपने स्कूल के मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए लिक्विडिटी फंडिंग करी। तो लिक्विडिटी फंडिंग का मतलब ये है कि एक वो पर्टिकुलर अमाउंट है, एक धनराशि है जो जिसके तहत वो अपने स्कूलों का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये लगा कि पैसा कम पड़ गया। तो पैसा कम पड़ गया तो सीधी-सी बात है कि भाई अलग से पैसा डाला है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। यहाँ लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, ठीक है? सीधी-सी बात है, पैसा। जिससे मनी मार्केट का जो सामंजस्य है वो बना रहे, और इंजेक्शन का मतलब ज़ाहिर-सी बात है अलग से हमने कुछ कुछ अमाउंट इसमें इंजेक्ट कर दिया। डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो लिख लीजिए, इनका नाम है क्लाउस स्वाज। ऐसे आप लिखोगे, क्लाउस स्वाब, SHWAB, क्लाउस स्वाब। डन।
अगला एक आप लिखिएगा इसमें, वीपो हम लोग लिख चुके थे, ओईसीडी भी लिख चुके थे। नेक्स्ट लिखिए यूनिडो, UNIDO, UNIDO, UNIDO। जी हाँ, प्रेसिडेंट आपको याद रखना होगा। देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो कहाँ जा रहा है, किसी पेपर में कुछ भी पूछ रहा है। UNIDO, स्टैटिक जीके में कुछ भी पूछ दे रहा है यार, बहुत गंदा लेवल जा रहा है। एसएससी में तो नहीं है अभी भी, लेकिन एसएससी के अलावा जो पेपर है उसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा कहाँ से स्टैटिक जीके लेके आ जा रहा है। यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए 1966, 1966। इसका हेडक्वार्टर है वियना, वियना। जी हाँ, प्रेसिडेंट पूछ देता है विशाल, वही तो कहा। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966, वियना। इसका इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है ली योंग, ली योंग। बस दो और लिख लीजिए, एक आईसीसी लिख लीजिए और दूसरा फीफा लिख लीजिए। आईसीसी स्थापना करी गई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन है ये? बिल्कुल सही, ग्रेग ब्रैकली, ग्रेग ब्रैकली। न्यूजीलैंड से हैं ये, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। ग्रेग ब्रैकली, आईसीसी। अगला लिख लीजिए फीफा, फीफा स्थापना कब करी गई? यूनिडो अभी तो बताया, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फीफा स्थापना कब करी गई? 1904 में करी गई। इसकी स्थापना वैसे पेरिस में करी गई थी, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक है, ज्यूरिक है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? राइट तिवारी, गिनी इन्फेंटिनो, गिनी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो, गिनी इन्फेंटिनो। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और फीफा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। यूएन का करना है, चलिए यूएन भी लिख लीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना करी गई। ज्यूरिक हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेंटिनो। डन, हो गया नोट। अगला लिखिए यूएन जल्दी से, यूएन लिख लीजिए। बहुत बढ़िया तिवारी। 1945 में स्थापना करी गई, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। 1945, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और इसके प्रेसिडेंट लिख लीजिए कौन है, यह है एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस। यहां पर मैं लिखता हूं व्हाइट से, एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस, यूनाइटेड नेशंस। डन। चलिए अगले टॉपिक की एक हेडिंग डालिए,
इंटरनेशनल ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट। इंटरनेशनल ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट। एफएओ लिखना है, आशीष का कहना है एफएओ। जगह बची है तो नीचे लिख लीजिए आप लोग एफएओ, जल्दी से एफएओ लिखिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ में लिख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद करी गई थी, 1945। 1945। देखिए इसके प्रेसिडेंट लिखिए, इनका नाम है क्यू, क्यू यू, क्यू डोंगयू। आप ऐसा लिखोगे, इनका नाम है क्यू डोंगयू। हेडक्वार्टर रोम आपके सामने लिखा है विशाल। 1945। क्यू डोंगयू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चाइना से बिलोंग करते हैं, क्यू डोंगयू। हो गया डन। चलिए वापस आ जाइए इसी टॉपिक पर। इंटरनेशनल ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट। इंटरनेशनल ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट। इंटरनेशनल ट्राइब एंड देयर हैबिटेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे बनाने हैं दो कॉलम, बस दो कॉलम बनाइएगा। डन। ये क्या हो गया? ये कौन कह रहा है जिनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? तिवारी, पीट दिए जाओगे, अब ऐसी गलतियां होने लगेंगी। बर्न है यार कैपिटल। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। लाइन खींच ली सभी ने? ठीक है। नहीं हो जाता है यार, इतनी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखिए, शुरू करते हैं हम लोग। एक जनजाति है, इसको बोलते हैं मसाई जनजाति। लिखिए मसाई। अच्छा एक काम करिएगा, एक तरफ लिख लीजिए ट्राइब और एक तरफ लिख लीजिए हैबिटेट, कहाँ पर पाई जाती है या कहाँ की ट्राइब है ये। ठीक है, तो पहली लिखिए मसाई जनजाति। मसाई। आज ट्राइब से पहले भी काफी कुछ हो गया, आप लेट क्यों आए हैं उदय? उदय शेट्टी लेट क्यों आए हैं? मुझे पता है आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस केवल संजना की शादी करनी है, वही बची हुई है। कोई मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, राजीव मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करें। मसाई लिखिए कीनिया। केनिया की जनजाति है ये। कीनिया। एक लिखिए जुलूस। जुलूस जनजाति, ऐसे लिखिएगा जुलूस। लिख लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है ये। देखो कई बार आपसे क्या होता है कि जनजातियां देश से उठाकर पूछता है, और कई बार आपसे पूछ देता है रीजन वाइज पूछ देता है। रीजन वाइज का मतलब लाइक आपसे पूछ देगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ज्यादातर आपसे ऐसे रीजन वाइज पूछेगा, क्योंकि जनजातियां एक ऐसी चीज है ना कि अरे भाई अभी राज्यों पे नहीं आ रहे हैं यादव जी, इसीलिए तो लिखा है इंटरनेशनल ट्राइब। अभी केवल वर्ल्ड की लिखा रहा हूँ, अभी राज्यों की नहीं लिखा रहा हूँ। तो ज्यादातर आपसे रीजन वाइज पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे देश वाइज बहुत कम पूछता है, कंट्री वाइज नहीं पूछेगा इतनी जल्दी। तो जूलूस लिख लिया, अफ्रीकन कंट्रीज में जूलूस पाई जाती है। एक लिखिए गोबी मंगोल। गोबी मंगोल प्रजाति। गोबी मंगोल। गोबी मंगोल।
गोबी मंगोल, गोबी में पाई जाती है ये। गोबी का पठार सुना है ना, गोबी डेजर्ट भी सुना होगा। तो गोबी में, या ऐसे करके लिख लीजिए, चाइना, और स्लैश करके मंगोलिया भी लिखिएगा। तीनों रीजन्स में पाई जाती है। गोबी मंगोलिया आपकी, आपको तीनों जगह मिल जाएगी ये प्रजाति। गोबी मंगोल। डन हो गया। एक लिखिए रेड इंडियन ट्राइब, बहुत फेमस है, पूछ भी चुका है कई बार। रेड इंडियन, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है तो, ल्यूसेंट वाले में। हाँ, नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब है ये। नॉर्थ अमेरिका की ट्राइब है ये। रेड इंडियन ट्राइब, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए आप, इंडिया ट्राइब। इंडिया ट्राइब। इंडिया ट्राइब, कोई बता सकता है कहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है? इंडिया ट्राइब, लिख लीजिए amazon बेसिन। amazon बेसिन, amazon के रीजन में, amazon के जंगलों में ये प्रजातियां बेसिकली पाई जाती है। amazon बेसिन, इंडिया ट्राइब। एक ट्राइब है, इसको बोलते हैं इनुइट। इनुइट, ऐसे लिखोगे, INUIT, इनुइट। नॉर्थ अमेरिकन ये भी है, नॉर्थ अमेरिकन जनजाति, या नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए, इनुइट। डन। एक जनजाति आप लिखो, कलमुक। कलमुक जनजाति, लिखिए सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है कलमुक। कलमुक। यार इस बार तो ठंडी नहीं हो रही है, दिसंबर चल रहा है और ठंड बिल्कुल नहीं। क्या होगा? इस बार होली भी बहुत लेट है, मतलब समझ रहे हो, ज्यादा टाइम तक ठंड चलेगी। कह रहे हैं भोपाल आओ। अरे यार, दिल्ली से ज्यादा थोड़ी होगी भोपाल में। हाँ, उत्तराखंड में मान सकता हूँ कि, भोपाल में दिल्ली से ज्यादा तो नहीं होगी तिवारी। राइट। यमुनानगर में बहुत है, अच्छे। ऐसे ही बुला रहे हो, क्या खिलाओगे ये बताओ भोपाल में। हाँ तो जाऊंगा, खिलाओगे क्या? सुबह शाम तक का मेन्यू बताना। बिरयानी मिलेगी वहाँ? गुलाब जामुन पूरा दिन ही थोड़ी खाऊंगा, वो तो दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। मिलेगी, अच्छा। बिहार में तो चंपारण मिलता है, रेड मीट में सुल्तान को गोश्त बहुत पसंद है, मैं गोश्त पे नोश फरमाऊंगा। चलिए अगली लिखिए। एक ट्राइब है, इसको बोलते हैं, अच्छा एक काम करिएगा, ये जो आपने अमेजोन लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्राजील, ताकि आपको पता रहे कि रीजन कौन सा पड़ता है, साउथ अमेरिका रीजन, ठीक है। हम्म, डन। चीनी क्या बात है, अर्पित तो सारी मीठी चीज ही बता दे रहे। अच्छा, पत्तल वाले आलू, क्या बात है। चलिए अच्छा एक लिखिए, उसको बोलते हैं माउरिस। माउरिस जनजाति, माउरिस। अरे यार, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। माउरिस, मुझे कुछ याद नहीं आएगा फिर।
मैं खाने के बारे में सोचने लगूंगा। माउरिस। देखिए न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड, माउरिस। इसके बाद लिखिएगा, एक जनजाति है, इसको बोलते हैं आपका, माउरिस है वैसे ही है, मियोस जनजाति। मियोस। ये कहाँ की है तो लिख लीजिए म्यांमार। म्यांमार। बऊदी का बिरयानी। अरे ये मैंने देखा है यूट्यूब पे सौरभ। यूट्यूब पे देखा है। मुंह में लिटरली पानी आ गया था। यार कोविड की वजह से मैं तो रख लूं यार, आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा दिल्ली के। दिल्ली बॉर्डर सीज चल रहे हैं वैसे ही, ऊपर से किसान आंदोलन चल रहा है। देखते हैं क्या है सीन। अभी 15 तारीख बीतने दो, शायद कुछ हो। नहीं रखूंगा तो दिल्ली में ही, नोएडा नहीं रखूंगा। नोएडा में वैसे ही नहीं जाता हूँ। नोएडा में इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मैं जब भी जाता हूँ ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। हाँ बहुत खाई है, बाजरे की रोटी तो बहुत खाई है। अच्छी भी लगती है मुझे। चलिए लिखिए, एक जनजाति है रशिया की, साइबेरिया में, इसको बोलते हैं योआकुट। ऐसे लिखना है आपको, योआकुत। योआकुत जनजाति। लिख लीजिए साइबेरिया। 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 लिख ली। एक जनजाति लिखिए, ये है आइनस जनजाति। आइनस जनजाति। लिखिए जापान। जापान में पाई जाती है आइनस जनजाति, जापान। अगला एक लिखिएगा, बुशमैन जनजाति। बुशमैन। बुशमैन ये कहाँ पाई जाती है, लिखिएगा कालाहारी में। कालाहारी कहाँ पड़ता है? कालाहारी कहाँ पड़ता है? बता सकता है? कालाहारी। हम्म। बिल्कुल सही। अफ्रीकन। अफ्रीकन डेजर्ट है कालाहारी, ठीक है। कालाहारी ब्रैकेट में है, जिसको याद ना रहे तो लिख लीजिए अफ्रीकन डेजर्ट। अफ्रीकन डेजर्ट। अफ्रीका के मरुस्थलों में पाई जाने वाली जनजाति है बुशमैन। बुशमैन। विलायती टाइप की लग रही है नाम, ये नाम सही सुनने में। एक जनजाति है, लिख लीजिए चुकची जनजाति। चुकची जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? ये रशिया में पाई जाती है, रशियन जनजाति है। और भी ये कहीं पाई जाती है, बता सकते हो कहाँ? नॉर्थ ईस्ट एशिया। अगर रशिया से हटोगे तो एक रीजन बचता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया। लिख लीजिए चुच्ची जनजाति। डन। एक लिखिए एस्किमोस जनजाति। एस्किमोस जनजाति। लिख लीजिए कनाडा। कनाडियन जनजाति है एस्किमोस। और इसमें एक लिख लीजिएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। कोई पंगा तो नहीं? ऑल सेट। मैं मैप में भी दिखा सकता हूँ। आर। चलिए मैं मैप में भी अभी दिखा दूंगा सब, ठीक है, डोंट वरी। एस्किमोस। हो गया नोट? एक लिख लिखिए आप एक और लिखिए, अफ्रीका की जनजाति है, इसको बोलते हैं हॉटेनटोट्स। हॉटेनटोट्स।
हॉटेंटॉट्स, अफ्रीका लिख लीजिए। अफ्रीकन जनजाति कुछ ज्यादा ही है और पूछता भी है। हॉटेंटॉट्स। नेक्स्ट लिखिए, सेमांग, सेमांग जनजाति। ऐसे लिखो, सेमांग जनजाति। कोई बता सकता है सेमांग कहाँ की है? सेमांग कहाँ की है, कोई बता सकता है? नो आइडिया। मलेशिया। पक्का लॉक कर दूं? सेमांग, देख लो। लिख लीजिए, मलेशिया सही है। मलेशिया लिख लीजिए। मलेशिया। सब कुछ इतना डेवलप हो गया तो ये लोग क्यों नहीं हो पाए अभी तक? देखो होता क्या है ना, कहीं पर भी चीजों के डेवलप ना होने का रीजन एक सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन गैप। हमारे और इन जनजातियों के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। इसमें से दुनिया की कई सारी तो ऐसी जनजातियां हैं जो कि बाहरी, उनके लिए हम लोग ट्राइब्स हैं जो कि बाहरी लोगों का दखल नहीं चाहते। बात आ रही है समझ? ये लोग दखल नहीं चाहते अपने हैबिटेट में बिल्कुल भी। ये हमें आने ही नहीं देते हैं। कई सारी तो ऐसी जनजातियां हैं जो मार देते हैं, जो डेडली जनजातियां, जो सीधे सीधे अटैक कर देते हैं, वायलेंट फुल है जनजातियां। अभी जैसे कि अंडमान की एक जनजाति है जिसका नाम है सेंतलीज। सेंतलीज ने अभी पिछले साल एक अमेरिकन रिपोर्टर को मार दिया, देखो। वो जा रहा था फोटो खींचने उनकी, वो बोल रहा है मैं पास आ जाऊं, पास आ जाऊं, पता नहीं क्या पहले उसको बोल रहे होंगे, दूर से ही बोल रहे होंगे। उसे लग रहा होगा कि बुला रहे हैं, और वो कह रहे थे बेटा ना हो यहाँ पे, और वो चलता चला गया, चलता चला गया, ऊपर से तीर मार दिया उसको दूर से ही। वहीं वो ढेर हो गया और वो मर ही गया। तो एक्चुअली है क्या कि दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, जिसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट, यार, गवर्नमेंट उन्हें बंदी बना के तो कुछ नहीं सिखा सकती ना। ये तो गलत है ना फिर। चलिए एक और लिखिए, इबांस जनजाति। इबांस लिखिए, इबांस जनजाति। ये आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। इबांस, इबांस जनजाति। एक लिखिए, आप लिखिए एक फुलानी जनजाति। फुलानी, फुलानी, वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। बिल्कुल सही शुक्ला, वेस्ट अफ्रीका। शुक्ला से याद आया, विरल शुक्ला नहीं है क्लास में। क्या कर रहे हैं, सोते हैं क्या सुबह शुक्ला जी? वेस्ट अफ्रीका में एक और लिख लीजिए, हौसा जनजाति। इसी में लिखे हौसा। फुलानी में ही स्लैश करके लिख लीजिए हौसा। बार बार क्यों लिखेंगे? वेस्ट अफ्रीका की है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करता रहना है बस। सिर्फ रीडिंग करनी है 3 से 4 दिन में एक बार। हफ्ते में 1-2 बार कर लीजिए, अपने आप याद होने लगेंगी। कोई मुश्किल नहीं है, मुझे कैसे याद है, इसीलिए याद है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लर्न ना हो सके, बशर्ते रीडिंग मांगती है हर चीज। रीडिंग करते रहिए। अब आज इसको लिख के अंदर बना के इसको पोथी रख दोगे, 1 महीने बाद पढ़ने की फिर कोशिश करोगे, याद ही नहीं रहेगा कब लिखा था, क्या लिखा था, क्या बताया था। 2-3 दिन में अभी इसको पढ़ो, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप लेने लगो, फिर 10 दिन का गैप ले लोगे, फिर 15 दिन का भी गैप ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप वो चढ़ जाएगा ब्रेन में। लेकिन शुरुआत में जब आप लिख रहे हो तो 2-2 3-3 दिन में रीडिंग करते रहो, अपने आप चीजें चली जाएंगी, सेट हो जाएंगी दिमाग में। और अगर कोशिश करी तुमने रट्टा मारने की, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
अगर सोचोगे अभी मैं दिमाग में चढ़ा लूं, रट्टा मार लूं, पूरी पूरी चीजें नहीं होने वाला। क्योंकि यार चीज आएगी ही नहीं, इतना सारा डेटा एकदम से कैसे दिमाग में चलाएगा। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्रेन पर आपको बिल्कुल भी लोड नहीं देना है। बस एक बार पढ़ लेना है, दैट्स इट। ठीक है। अरे देखते हो ना यार, ये बादशाह अच्छा पता नहीं अपने गानों में क्या क्या बोलते रहते हैं। हम्म, तेरी नानी, तेरी दादी, तेरी जमुना नगर वाली मामी, पता नहीं क्या क्या बोला करता है। तो वो याद हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो बार बार सुनते रहते हो, तो याद हो जाता है। तेरा चाचा, तेरा भैया, पता नहीं क्या क्या बोला करता है। वो सब याद हो जाता है ना, क्योंकि बार बार दिमाग में पड़ रही है वो चीज। बस सिंपली तो रीड आउट करना है, वो हो जाएगा आपको। वो जब लिख रहा होता है उसको खुद ही नहीं पता होता वो क्या लिख रहा होता है। चाचा, भैया, दादी, जमुना नगर वाली मामी, कमाल है करता रहता है। पूरे गाने में कमाल है कर रहा है वो, उसको खुद नहीं पता उसने क्या लिख दिया। लेकिन बंदों को याद हो गया अच्छे अच्छे। जरा सा 4 साल के लड़के से पूछ दो बेटा कौन सा गाना है, बादशाह का, सुना देता है। इसीलिए कान में पड़ रहा है बस। रीड आउट चल रहा है, रीड करते रहो बस। सिंपली याद हो जाएगी। चलिए एक लिखिए, लप्स जनजाति। लप्स जनजाति इसको बोलते हैं, या ज्यादा पढ़े लिखे लोग लैप्स भी बोल देते हैं इसको। तो लिख लीजिए, फिनलैंड में पाई जाती है जनजाति। फिनलैंड। फिनलैंड। सर एक क्वेरी है, मैंने सीएचएसएल में 12th के मार्क्स की जगह 10th के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं। कोई सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई इसमें। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 12th की जगह 10th के मार्क्स डाल दिए हैं तो एक काम करो, नए सिरे से फॉर्म भर दो। नए सिरे से फोन नंबर बदल के फॉर्म भर दो। हम्म, नई आईडी बनाकर, नई ईमेल आईडी। अरे होगा क्यों नहीं, नई ईमेल आईडी भी बनाओ ना। तो अच्छा बताओ, रिजेक्ट तो हो सकता है लेकिन इनके पास और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन है? अगर ये सिलेक्ट भी हो गए तब तो ये ज्वाइनिंग से पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे जाके। तो उससे अच्छा है अभी खेल जाओ ना। अगर पेपर देने को मिल गया तो सब कुछ तो सही रहेगा कम से कम। ऐसा करने से इस बार देखो मैं बता रहा हूँ, वो चालाक है, तुम और चालाक, और चालाक बनो। करना क्या है, 3 चीजें बस ध्यान रखना। आपको क्या क्या बदल देना है? मोबाइल नंबर बदल देना। दूसरा क्या करना है आपको? आईडी बदल देना। ठीक है, और तीसरी चीज, सिस्टम भी बदल देना। उसी सिस्टम से मत करना, उसका आईपी उठा लेता है वो। सिस्टम भी बदल देना। ठीक है, तीनों चीजें बदल के करना। आई होप हो जाए। कैंसिल हो, अब यार, फिर यार वही बात, कैंसिल हो जाता है ठीक है, चलो मान लिया कैंसिल हो जाएगा। मैंने मान लिया फेस रिकॉग्निशन ले लेगा, फिर भी मार्क्स तो ले लेगा ना 10th के उसमें, नहीं तो उस पे ले लेगा। एक बार बताओ इनके पास चांस क्या है? चांस कुछ है क्या? और बताओ, और कोई चांस है? चांस है ही नहीं यार कुछ। क्योंकि जो काम हो गया है उससे ज्वाइनिंग तो वैसे भी नहीं मिलनी। जब कोई चांस ही नहीं है तो हम खुदा क्यों बने कि रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुदा को अपना काम करने दो, तुम क्यों बन रहे हो खुदा? उनको ट्राई करने दो। चलिए हो गया। एक लास्ट लिख लो, इसको बोलते हैं आपका पिग्मीज जनजाति। पिग्मीज जनजाति। पिग्मीज जनजाति। सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका। है ना, श्रीलंकन ट्राइब।
श्रीलंकन ट्राइब है, कई सारी है, लिखनी है आपको, लिख लीजिए। श्रीलंकन ट्राइब लिख लीजिए। एक है रक्षा जनजाति, या इसी को राकुस जनजाति भी बोलते हैं। राकुस जनजाति। एक लिख लीजिए इसमें, यहाँ पर नागा जनजाति भी पाई जाती है, श्रीलंका। राकुस जनजाति, नागा जनजाति। एक और जनजाति इसकी लिख लो, इसको बोलते हैं देवा जनजाति। देवा और याक्षा, ये सब यहीं की है। देवा और याक्षा, ये सब श्रीलंका। डन। एक काम करिए, आप एक काम करिए, नेबर कंट्रीज की भी लिख लो यहाँ पर, वो ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए। तो श्रीलंका हमारा हो ही गया है, श्रीलंका में आपने लिख ली। अगला नंबर लगाते हैं पाकिस्तान का। और हम लोग लिखेंगे पाकिस्तान की जनजाति। लिखिए जरा, इसमें लिखिए। एक यहाँ की है सराइकिस जनजाति। सराइकिस, ऐसे लिखेंगे, सराइकिस जनजाति। सराइकिर, सराइकिस। अगला लिखिए यहाँ पर पहाड़ी। एक लिखिए यहाँ पर बलूचिस्तान में जो पाए जाते हैं उनको बलोच बोलते हैं। बलोच, पहाड़ी। एक लिखिए यहाँ पर पश्तून। पश्तून। एक लिखिए मुहाजिरिस। मुहाजिरिस जनजाति। ये सब पाकिस्तान की है, ठीक है। डन। एक यहाँ पर बाल्टिस जनजाति भी पाई जाती है। जट भी पाए जाते हैं, लेकिन जट अब जनजाति रही नहीं। कुछ लोग उनको बोल देते हैं। ये मुहाजिरिस है, मुहाजिरिस। मुहाजिरिस। एक जट भी है, और जट लेकिन लिखाऊंगा नहीं मैं। एक और लिख लो बस। लोग तो पंजाबी को भी इनकी जनजाति बोल देते हैं, लेकिन पंजाबी यार जनजाति थोड़ी हो गई। हाँ, एक लास्ट लिख लो, शीना जनजाति। शीना, शीना। अगला नंबर लगाते हैं चाइना का। जब हो जाए तो लिखिए। अरे तौबा नहीं होता है, तैयबा होता है। अगला लिखिए चाइना। चाइना में लिखिए, एक लिखिए इनकी हुई जनजाति। हुई, हुई जनजाति। एक लिखिए बिहुई जनजाति। मतलब नाम देखिए आप, हुई, बुई, पुई, लुई, पता नहीं क्या क्या जनजाति है। हुई, बुई। एक लिखिए तूजिया। तूजिया जनजाति। तूजिया इनकी एक जनजाति होती है, तूजिया। तूजिया हो गई। एक लिखिए इनकी जनजाति है उइगुर जनजाति। उइगुर। उइगुर जनजाति। एक इनकी जनजाति है म्याओ। म्याओ। म्याओ जनजाति। मंगोल लिख लीजिए। इनकी काफी जनजातियां हैं, रीजन भी तो बड़ा है इनका, आधा तो खाली पड़ा हुआ है, लूट लूट के समेट समेट के रख लेता है केवल अपने पास। बुई लिख लीजिए, बुई। बुई। ये स्टैटिक जीके का नोट्स बैच है, ना ही ये बेसिक की कैटेगरी में, ना ही प्रैक्टिस की कैटेगरी में। बुई लिख ली, बुई जनजाति।
एक और लिखिए, डोंग जनजाति, क्योंकि डोंग रोंग नहीं होता, इसलिए डोंग जनजाति लिखिए। डोंग। नहीं, सुई तो नहीं है यार, सुई नहीं है। हो गया नोट? नहीं नहीं, लुई भी नहीं है। अगला लिख लीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जनजातियां। बांग्लादेश में पहले लिखिए। बांग्लादेश, जो है कि मेन जनजाति है ना, ये है चकमा। चकमा। यार बांग्लादेश में पता है आपको, कुछ अलग ट्राइब ऐसी नहीं मिलेगी, केवल चकमा ही लिख लीजिए बस। ठीक है। क्योंकि है क्या ना, वो सारा रीजन तो भारत वाला ही है। ओके, नीचे वाला। तो वो सारा हमारा ईस्टर्न स्टेट्स की जो भी जनजातियां हैं, सब मिली जुली वहां पर मिलती हैं। तो कुछ खास नहीं है ना, आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। एक हाँ, मरमा जनजाति है। मरमा जनजाति यहाँ की फेमस जनजातियों में से है। लिख लीजिए, मरमा भी अच्छा लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए फिर, इसको बोलते हैं आपका खूमी जनजाति। खूमी लिख लीजिए। खूमी जनजाति। प्रीवियस स्लाइड ये लीजिए। देखो, चाइना में हम लोगों ने क्या क्या लिखी, हुई, बुई, तुजिया, उइगुर, मियाओ, मंगोल, बुई और डोंग। ठीक है। नहीं, खूनी नहीं है, खूमी है। खूनी मत लिख लेना, खूमी। ठीक है। हाँ, नेपाल की लिख लो। नेपाल की लिखो। नेपाल में लिखिए मगर जनजाति। नेक्स्ट लिखिए क्षेत्री जनजाति। मगर जनजाति, क्षेत्री जनजाति। लिखते जाइए। एक है यहाँ पर नेवार जनजाति। नेवाड़। नेवार जनजाति। नेवार जनजाति। एक लिखिए यहाँ पर, थारू भी यहाँ पाई जाती है। थारू। भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है थारू, जो कि आपकी नेपाल में भी पाई जाएगी, दूसरे देश में। ठीक है। तो मगर, क्षेत्री, नेवार, थारू, ये आपकी हो गई नेपाल की। अगला लिखिए। नेपाल के अलावा आप लिख लो म्यांमार। वैसे म्यांमार की अभी आपने लिखी है इंटरनेशनल में, लेकिन अलग से भी आप लिख लो, क्योंकि नेबर कंट्रीज में। तो म्यांमार, क्योंकि पहले इसको बर्मा बोलते थे, तो उसी से आई है बामार जनजाति, ऐसे आप ध्यान रखना। उसी से निकला है बामार जनजाति। पहले इसको बर्मा बोलते थे, उसी से बामार जनजाति। नेक्स्ट लिखिए काचिन जनजाति। काचिन। काया जनजाति। काया। काचिन, काया, बरमार, बामार हो गया। एक लिखिए यहाँ पर मेन जनजाति है, इसको बोलते हैं रखीन जनजाति। रखीन जनजाति। रखीन जनजाति। एक और लिख लीजिए। है तो काफी वैसे। ये जो आप लिखे, चिन जनजाति लिखे, चिन, सी एच आई है। म्यांमार। 6 PM आज कौन सी क्लास है? 1 मिनट में देख लूं। आज तो ल्यूसेंट की भी क्लास है। आज ल्यूसेंट की क्लास है, पता है ना आप सभी को। दोपहर में 2:30 बजे, यूट्यूब पे। दोपहर 2:30 बजे आ रहा हूँ, पार्ट 12 लेकर ल्यूसेंट का। सेट क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट 12 में क्लास ही नहीं है। यूट्यूब पर क्लास होगी, उससे दूर हूँ, लेकिन आज तो पूरे दिन में गिरफ्तार। ठीक है, चली तेरी गली।
चलिए हो गया म्यांमार। अगला लिखिए भूटान। अगला लिखिए भूटान। भूटान। भूटान की ट्राइब्स में लिखिए। यहाँ पर एक जनजाति है, इसको बोलते हैं शरचुप जनजाति। ऐसे लिखोगे, शरचौप जनजाति। ग्रुप का लिंक आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला? हाँ, पहला मैंने आपको बोला शरचौप जनजाति। शरचौप जनजाति। ये आप लिख रहे हो भूटान की। ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखे, इसको बोलते हैं खेंग जनजाति। खेंग। खेंग्स जनजाति। खेंग्स जनजाति। लॉर्ड संपास। ऐसे लिखोगे थोड़ा सा। लॉर्ड संपास। ये तीन जनजाति लिख लीजिए। लॉर्ड संपास। डन हो गया नो। चलिए एक नई हेडिंग लिखे, इंपॉर्टेंट डांस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट डांस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट डांस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अफगानिस्तान बच गया। उसी में अभी रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। अफगानिस्तान हेडिंग डालिए। अफगानिस्तान हेडिंग डालिए। अफगानिस्तान में लिखिए पश्तून यहाँ पर भी पाए जाते हैं, वही पाकिस्तान वाली। पहला लिखिए पश्तून। पश्तून। मैं अभी और कराऊंगा। ज्ञाना रंजन, मैं अभी और कराऊंगा एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर। दो सेशन और लेके आऊंगा 28 तारीख से पहले। पश्तून। दूसरा लिखिए आयमक। फिर लिखिए ताजिक। अहमक। नेक्स्ट लिखिए ताजिक। अहमक मत लिख देना। अहमक का मतलब पता है क्या होता है? अहमक का मतलब पता है क्या होता है? गधा, गमार। अहमक। ताजिक। हाँ, बेवकूफ टाइप का। तो अहमक कहीं के। नेक्स्ट लिखिए उज्बेक। उज्बेक। हजारा। हजारा जनजाति। उज्बेक। तुर्कमेक। ये तुर्कमेनिस्तान की तरफ की है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। और ये उज्बेक उज्बेकिस्तान की तरफ की है जो कि यहाँ पाई जाती है। हजारा। हो गया हजारा। एक लिखिए इसी तरीके से किर्गिज। ये किर्गिस्तान की तरफ की यहाँ पाई जाती है। किर्गिज। और एक लिखिए पामीरी जनजाति। पामीरी जनजाति। पामीरी समझ रहे हैं ना? ऊपर पामीर प्लेटू से जो बेल्ट आती है, वहां की पामीरी कही जाती है। यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए आंचल। आवाज तो क्लियर है। डन हो गया नोट। ये सारी हमने लिखी किसकी? जी हाँ, ये पामीर नोट से रिलेटेड है। वही जो भारत के ऊपर पामीर का प्लेटू। अफगानिस्तान। ठीक है, ये सब अफगानिस्तान की लिखे आपने। डन। चलिए एक सेकंड में यहाँ पर देख लूँ क्वेश्चन आप लोगों ने कुछ भेजे हैं। ये डीआरडीओ एमटीएस भी लगा है जैन में। देखो, मैं डीआरडीओ एमटीएस का लेकर ही चल रहा हूँ, उसके लिए परेशान मत हो। करंट अफेयर मैंने जब कराए हुए हैं मैराथन, तो वहां मैंने बोला हुआ है स्पेशली ये डीआरडीओ के भी काम आएगा। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। बाकी ये जो आपकी स्टैटिक जीके है ये भी डीआरडीओ में ही काम आनी है। ये सब डीआरडीओ के भी हिसाब से चल रहा है। आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम है उसके हिसाब से ही चल रहा है, परेशान मत हो। सर प्लस के साथ साथ यूट्यूब का भी करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल यूट्यूब का करना होगा। यूट्यूब की सारी क्लासेस मैं प्लस में नहीं देता हूँ। यूट्यूब में करंट अफेयर की अलग क्लास चलती है। कुछ भी जो मुझे लगता है अलग पढ़ा देना चाहिए वो मैं पढ़ा देता हूँ। कौन है भाई? 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर एनटीपीसी से पहले करा देना। मैं करवा दूंगा उससे पहले ही। 28 से पहले करा दूंगा। सर वायरस पर एक सेशन यूट्यूब पर लाइए। एक काम करिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, या एक बार फिर से ध्यान दिला दीजिएगा। दिग्विजय 15 तारीख तक दे दूंगा मैं। थैंक यू इस बैच के लिए। एंड सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही है मेरी 30 दिसंबर को। 6 महीने के लिए दूँ या फिर एक?
साल के लिए, क्योंकि अप्रैल के बाद सीधा सीईटी होगा। क्या अकेडमी अलाउ करेगा? आप सीधा एक साल का ही लो। सीधा आप एक साल का ही लो, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम लोग अच्छा से अच्छा खा लेते हैं, डोमिनोज में जाके 200 300 के पिज्जा खा लेते हैं। बस इसमें नहीं करनी है कोई भी चीज़, बाकी सारी चीज़ों में कमी आए तो आए। पढ़ाई में बिल्कुल नहीं, पूरा एक साल का ही आप लोग, उसमें कुछ मत सोचो। चलिए, हो गया डन। अब लिखिए, इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ द वर्ल्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए अलग से थोड़ी होगा सीटी के लिए। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है तो है।